नमस्ते दोस्तों। आज आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे। टेंस का मतलब होता है काल, समय। काल के टोटल 3 भेद होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल कहते हैं। ये तीनों हो गया आपका टेंस का 3 पार्ट। अच्छा, और हर एक पार्ट के अलग अलग अपने अपने एक पार्ट हैं। तो अगर हम लोग डिस्कस करते हैं प्रेजेंट टेंस का, तो इसके टोटल 4 भेद हैं, जिसमें से पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीका से आपका पास्ट टेंस में भी 4 पार्ट हैं, जिसमें से पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम लोग पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं। दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और तीसरा भेद देखते हैं टेंस का। वो है आपका क्या, फ्यूचर टेंस, जिसके 4 भेद हैं। इसमें से पहला फ्यूचर सिंपल टेंस, जिसको हम लोग इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब हम लोग का मन में एक क्वेश्चन आता है कि जो सेंटेंसेस है वो आखिर वो प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है, ये हम पहचानेंगे कैसे? तो दोस्तों सबसे सिंपल है कि अगर कोई भी चीज़ें प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में हो रहा है, तो उसके सेंटेंस के लास्ट में आपको ये है वर्ड देखने को मिलेगा। और वहीं पे अगर कोई चीज़, कोई सेंटेंस या कोई बातें, कोई घटनाएं घट चुकी होती है या घट चुकी है, तो उसके अंत में, सेंटेंस के अंत में आपको था देखने मिलेगा। इसी तरीका से फ्यूचर में देखा जाए तो फ्यूचर का क्या होता है कि यह भविष्य बताता है। वो ना ही अभी प्रेजेंट हुआ है ना पास्ट हुआ था, तो हुआ क्या, उसका आगे होने वाला, जो आगे अभी हुआ नहीं है वो होगा। तो लास्ट में क्या मिलेगा आपको, गा देखने को मिलेगा। तो ये सबसे सिंपल है पहचान करने का। कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल को देखने के लिए पहले फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं आप लोगों को कि अगर कोई भी सेंटेंस वर्तमान काल को बताना चाह रहा हो, तो उसके सेंटेंस के अंत में है की मौजूदगी होगी। पास्ट टेंस की बातें हो रही होगी तो था उसमें अक्सर होगा। उसके बाद फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल की बातें हो रही होगी तो उसमें आपको गा का लास्ट में गा गेगी आपको मिलेगी। ठीक है, देखते हैं। एग्जाम्पल है आपका, मैं स्कूल जाता हूँ। तो हाउ वाली जितनी भी टर्म्स है आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, तो ये किस में आएगा, प्रेजेंट में आएगा। उसके बाद वह फुटबॉल खेलती है, वह फुटबॉल खेलती है। तो लास्ट में फिर क्या मिला आपको, है मिला, ये भी क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल, वे खाना खा रहे हैं। तो लास्ट में फिर है आया, यानी कि जितने भी है वाले आपको सेंटेंसेस मिलेंगे सारे के सारे वो क्या होंगे, प्रेजेंट को इंडिकेट करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम मुंबई जा चुके हैं, ये भी आपको क्या बता रहा है, प्रेजेंट के बारे में बता रहा है। वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, तो ये भी आपको प्रेजेंट बता रहा है क्योंकि इसमें भी है लास्ट में। बारिश कई दिनों से हो रही है, ये किसके बारे में बता रहा है, ये भी प्रेजेंट के बारे में बता रहा है। यानी कि जो भी घटनाएं अभी प्रेजेंट में हो रही है वो सारे के सारे आपको
किसको इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट में इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, उसके बाद ये जितने भी सेंटेंसेस है ये आपको बताएगा पास्ट के बारे में। अब पास्ट कैसे पहचानेंगे, उसके लास्ट में क्या होगा, था होगा। ठीक है, मैंने खाना खाया, ये भी आपको पास्ट बता रहा है। इसमें भले था नहीं है, लेकिन इसमें अगर पढ़ोगे आप कि मैंने खाना खाया, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अभी का प्रेजेंट की बातें नहीं कह रही है। जितने भी कह रहे हैं ये पास्ट की बातें बता रहा है कि मैंने खाना खा लिया है ना, मैंने खाना खा चुका है, मैंने खाना खाया। इस प्रकार से ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद वह खेल रहा था यानी कि अभी तो नहीं कर रहा है, ना ही फ्यूचर की बातें कर रही है कि खेल रहा होगा, ऐसा कुछ तो नहीं बता रहा, ना ही अभी प्रेजेंट के बारे में बता रहा है कि अभी खेल रहे हैं, नहीं। जितनी भी बातें बताया है इसमें वो सारे के सारे पास्ट के बारे में बताया। वह खेल रहा था, अभी नहीं खेल रहा, वो खेल रहा था। तो ये किसको बता रहा है, ये पास्ट को बता रहा है। इसके बाद बच्चे रो रहे थे, तो ये इसमें भी आपको थे मिल रहा है, तो ये भी आपका क्या है, पास्ट है। सूरज पश्चिम में डूबा था, तो ये भी आपका पास्ट है। इसके बाद हमारे आने से पहले वह घर जा चुकी थी मतलब अभी अभी सेंटेंस में अभी के बारे में कुछ नहीं बता रहा, ये बता रहा है पास्ट के बारे में, भूतकाल के बारे में। अब भूतकाल की पहचान क्या है, लास्ट में था मौजूद रहेगा, तो ये भी आपका क्या है, पास्ट है। अच्छा, उसके बाद मैं सुबह से पढ़ रहा था, अभी नहीं, पढ़ रहा था, तो ये किसके बारे में बता रहा है, ये भी पास्ट के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग कुछ सेंटेंसेस को पहचानने का एक तरीका समझ रहे हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले वाले सेंटेंसेस में। इसमें क्या है, हम कल मैच खेलेंगे, यानी कि यह अभी हुई नहीं है घटनाएं, ये होने वाली है, यानी कि यह फ्यूचर की बातें बता रहा है कि हम लोग मैच को खेलेंगे। अभी खेले नहीं हैं, खेलेंगे। किसान खेत में हल चला रहा होगा, अभी नहीं, होगा, यानी कि आगे के समय में इसकी सेंटेंसेस को बताया जा रहा है कि आगे होगा। मैं कल तक इस किताब को पढ़ लूँगी, अभी ख़त्म नहीं हुआ इसका पढ़ना, ये आगे तक पढ़ेगी, कल तक पढ़ेगी और कल इसका ख़त्म होगा, है ना। ये बातें इसको इंडिकेट कर रही है, फ्यूचर को। इसके बाद मैं शाम 6 बजे तक 3 घंटे से यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँगा, ये अभी की बातें नहीं है सर, ये बाद की बातें हैं, जो आने वाली समय की बातें हैं कि मैं कल शाम को 6 बजे से 3 घंटे से यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँगा। तो ये भी आपको फ्यूचर के बारे में बता रहा है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल थे जिससे एक आपको हल्का फुल्का एक आइडिया हो गया होगा कि हमको अगर कोई सेंटेंसेस दी जा रही है तो वो प्रेजेंट को बताएं या पास्ट को बताएं या फ्यूचर को बताएं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का एक चार्ट तैयार कर रहा हूँ, जिसमें आपको इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, आगे परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखने को मिलेगा। मैं सामने सामने उसका पहचान भी लिखता जा रहा हूँ कि अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस का कोई सेंटेंस आपको मिलता है तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस पहचानने का नियम यह है कि वह सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, इस प्रकार की बातें लिखी रहेगी, जैसे आपको इसमें देखने को मिल रहा है। मैं स्कूल जाता हूँ, तो लास्ट में क्या है, ता हूँ, तो ये क्या है, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाएगा ये। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी आपको मिल रहा है ती है, तो ये भी आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। अच्छा, उसके बाद अगर वो सेंटेंस पास्ट का होता तो कैसे पता चलता है कि ये पास्ट का है। पास्ट सिंपल टेंस का पहचान का नियम क्या है कि उसके लास्ट में ती थी, ता था, इस प्रकार का वर्ड देखने को मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा मैंने खाना खाया, इसमें था जो वर्ड है वो मिसिंग है। ठीक है,
मिसिंग रहता है, फिर भी आपको वह चीज़ इस प्रकार का सेंस दे रहा है कि वो पास्ट की घटनाएं हो चुकी है। मैंने खाना खाया था या फिर मैंने खाना खाया, यहाँ तक भी बात सही है और यहाँ तक भी बात सही है। तो आपको ये वाली जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, उसी प्रकार से अगर फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर सिंपल टेंस की बात करें, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? गा है, गी है। ठीक है दोस्तों, क्या मिलेगा? गा है, गी है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, यहाँ पे क्या है? हम कल मैच खेलेंगे। तो क्या है इसमें? गे। लास्ट में क्या वर्ड मिल रहा है? गे। तो यह क्या हो सकता है, क्या होगा? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। इसी प्रकार से आप आगे भी देखेंगे कि किस प्रकार से हम पहचान के नियम को इजीली समझ पाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार से अगर वो कंटिन्यूअस हो रहा होगा, कोई भी चीज़ें, कोई भी सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा होगा, तो उसके वर्ड, उसके सेंटेंस के लास्ट में क्या मिलेगा आपको? रहा है, रही है, रहा था, रही थी, रहा होगा, रही होगी। कोई भी चीज़ें कंटिन्यू हो रही होगी, इस प्रकार से वो सेंस देगा। अगर वो प्रेजेंट का होगा तो लास्ट में आपको है देखने को मिलेगा, और अगर पास्ट का होगा तो लास्ट में था देखने को मिलेगा। अगर फ्यूचर की बातें होगी जो कि कंटिन्यू हो रहा होगा, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा? होगा, होगी। ये सेंटेंस का पहचान का नियम है। ठीक है। आगे देखते हैं, हम लोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का इंडिफिनिट या फिर सिंपल पढ़ चुके थे। इसके बाद कंटिन्यूअस भी हम लोग पढ़ दिया। अब बारी आती है परफेक्ट की। परफेक्ट क्या मेंशन करता है, क्या बताना चाहता है? कि वो कोई भी काम, जो कोई भी सेंटेंसेस हो, उसका अर्थ क्या है? कि वो काम को फिनिश कर चुका है, ये चीज़ बताता है। ये परफेक्ट, वो काम हो चुका है, ऐसा कुछ बताना चाहता है। जिसके सेंटेंस के लास्ट में क्या मिलेगा आपको? चुका है, चुकी है। अगर पास्ट का रहा तो चुका था, चुकी थी। अगर ये फ्यूचर का रहा तो चुका होगा, चुकी होगी। ये पहचान का रूल हो गया। अच्छा, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यह क्या बताता है? ये कैसा रूप होता है प्रेजेंट का या पास्ट का या फ्यूचर का? ये क्या है? तो ये बताना चाहता है कि कोई काम जो है काफ़ी समय पहले से होती हुई अभी भी चलती आ रही है, ऐसा कुछ बताना चाहता है। ठीक है। जब हम लोग इसको सेंटेंसेस को जब हम लोग पढ़ेंगे और उसको जब सॉल्व करेंगे तो और भी ठीक से क्लियर होगी। पहले आप इसको समझ लीजिए। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको क्या मिलेगा? प्रेजेंट में आपको प्रेजेंट में मिलेगा रहा है, साथ में समय मिलेगा। समय का एक डिफिनीशन, समय का एक ड्यूरेशन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ पास्ट में रहा था, रही थी या रही होगी, कुछ भी आपका रहे, रहा था, रही थी, रहे थे, साथ में आपको समय का मेंशन किया रहेगा। उसी प्रकार से फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, साथ के साथ आपको समय भी मेंशन किया रहेगा। तो यह पहचान का नियम हुआ। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ ये आपको देखने को मिलेगा। ये आप समझ रहे होंगे कि ये क्या है, नहीं है। तो मैं बता दूं, जब हम लोग सेंटेंस को इंग्लिश फॉर्म में करते हैं, हिंदी से इंग्लिश करते हैं, तब इसका हेल्प के साथ हम लोगों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। ये क्या है? ये एक रूल है, ये पहचान का रूल हो गया, और इसको बनाने का रूल इस प्रकार से है। ये एस है, भी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा एक्चुअली क्या है। तो मैं बता दूं, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, उसके बाद अगर भी लिखते हैं तो भी का मतलब हो गया वर्ब, ओ लिखते हैं तो उसका मतलब हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट हुआ जो कोई काम को कर रहा हो, जो भी पर्सन सेंटेंस के कार्य को कर रहा हो वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। जो क्रियाएं हो रही होगी, खाने का, पढ़ने का, पढ़ने का, सोने का, रोने का, वो आपका वर्ब कहलाता है। अच्छा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, वो क्या कर रहा है, अन्य चीज़ें,
वह बताता है कौन, ऑब्जेक्ट। वो फुटबॉल खेल रहा है तो वह आपका क्या होगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, वह फुटबॉल खेलती है तो वह क्या है, ये सब्जेक्ट है। खेलती है ये क्या है, ये वर्ब है। और क्या खेलती है, अगर इसका सवाल पूछते हैं कि वो क्या खेलती है, तो जो उत्तर मिलेगा आपको तो वह हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो क्या हम इससे पूछते हैं कि वह क्या खेलती है, तो उत्तर आएगा फुटबॉल, तो ये फुटबॉल क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बनाने का यहाँ पर रूल दिया हुआ है। पहले सब्जेक्ट को लिखना है, फिर वर्ब को लिखना है। अगर वर्ब को अगर एस या ईएस की ज़रूरत होगी तो लगाएंगे, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। पास्ट में सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब का दूसरा पार्ट लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। तो इसी प्रकार से कुछ रूल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया?